हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, ठीक है, तो मैं आज आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने जैसे कि 1 साल तक ऑप्शन बाइंग करी थी, ठीक है, और मेरी ट्रेडिंग बंद नहीं हुई थी। कई लोगों की एक ही महीने में ट्रेडिंग बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि वो रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल भी अच्छे से नहीं लगते। लोग बोलते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में पैसा है, बट मैं आपको दिल पे हाथ रख के बताता हूँ, ऑप्शन बाइंग में भी बहुत पैसा है। मैं अभी भी ऑप्शन बाइंग करता हूँ तो मेरे मंथली 20 से 30% का रिटर्न निकल आता है। बट क्योंकि मैं कुछ अच्छे फॉलो करता हूँ रूल्स, उन रूल्स को अगर आप भी फॉलो करोगे, अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मेरे सीक्रेट रूल्स, ठीक है। तो देखो, आपको कैसे रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना है, कैसे क्या करना है ऑप्शन बाइंग में, कैसे आपको ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है, ऑप्शन ट्रेडिंग में किस तरीके से आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे, उन सब पे आज हम बात करेंगे, ठीक है। मेरी साइकोलॉजी क्या कहती है, मैं आज भी ऑप्शन बाइंग करता हूँ तो किस तरीके से करता हूँ, तो उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो मान लो आपके पास है, आपको मैं पहले बताता हूँ, अगर आपके पास है अराउंड 10K का फंड, ठीक है, आपके पास 10K का फंड है, तो आपको ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको करने हैं इक्विटी शेयर्स में ट्रेड। आपको शेयर में ट्रेडिंग करनी है, जितनी भी करनी है शेयर में करनी, ताकि आप चार्ट एनालिसिस सीख पाएँ और आप बाकी चीज़ पे सीख जाए। क्योंकि ये 10K जो है ना, ये आपका बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा ऑप्शन बाइंग में, बहुत जल्दी। तो आपको ऑप्शन बाइंग बिल्कुल भी नहीं करिए। हाँ, आपको ऑप्शन बाइंग कब करनी है? जब आपके पास फंड है 50K का, 50K का फंड है, तब आपको करना है एक लॉट में बाइंग। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ एक लॉट में बाइंग, तो देखिए गाइस, आपको अभी बिल्कुल आप स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग में आपसे मिस्टेक्स होगी, मिस्टेक से आप सीखोगे। जो एक लॉट में आप मिस्टेक्स कर लोगे ना सारी की सारी, उससे आपकी ट्रेडिंग बंद नहीं होने वाली। आपको 4-5 महीने लगेंगे अकाउंट जीरो करने में, 4-5 से भी ज़्यादा, और आप शायद 4-5 महीने में भी नहीं जीरो कर पाओगे, क्योंकि आप अपनी मिस्टेक से सीखोगे। समझ रहे हो ना। माना आपने एक लॉट में ट्रेड करी, आपको क्या करना है, सिंपल से एक दिन में लेनी है सिर्फ 2 ट्रेड। आप मार्केट खुलते ही आपको 2 ट्रेड, आपको मार्केट खुलने से पहले डिसाइड करनी कहाँ कहाँ पे लेनी है और क्यों लेनी है, उसका रीज़न भी। अगर आपको जानना है क्यों लेनी है, तो मैं अब एनालिसिस वीडियो भी हम अपने चैनल पे अपलोड करने लगेंगे। सिर्फ 2 ट्रेड बताएंगे कि आपको कहाँ लेनी है। 2 में से हम 10 दिन में 20 ट्रेड बताएंगे, जिनमें से 15 में टारगेट आपका जाएगा। तो ठीक है, हम वो भी स्टार्ट करेंगे। तो आपको बताते हैं कि किस तरीके से ट्रेड करनी है। आपको 2 ट्रेड लेनी है, आपको एक लॉट में ट्रेड करनी है, ठीक है। आपको एक लॉट में ट्रेड करोगे, 100 रुपये की आपने अगर कॉल बाय करी, तो एसएल आप लगाओगे उसका 90 रुपये का। सिंपल चीज़ है, 90 रुपये का एसएल, बिल्कुल भी आपको प्रोसेस से आगे नहीं निकलना है, सिर्फ 10 पॉइंट का एसएल लगाओगे। टारगेट लगाओगे आप 100 रुपये, 120 रुपये का, सॉरी 120 रुपये का आप टारगेट लगाओगे, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ गाइस, मैंने कई बार लॉसेस से बचा हूँ। मैं क्यों बचा हूँ? क्योंकि मैंने 100 पे करी, ठीक है। अब आपकी अगर ये 100 रुपये का प्राइस आ गया 110, तो आपको तुरंत करना है इसके एसएल को कम, 90 वाले को ट्रेड करके 100 पे ही ला देना है। आपको चाहिए ही नहीं, आपको ज़्यादा दूर करना ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी ट्रेड प्रॉफिट देके जाएगी, आपको लॉस नहीं लेना। अब मार्केट ने दोबारा रिवर्सल लिया तो आप लॉस नहीं लोगे, ठीक है, बिल्कुल भी। मैं हमेशा ये करता हूँ, इससे मैं बहुत बार बचा हूँ। और आप 120 का टारगेट टच करने की सोचोगे। माना आपकी एक एसएल चला गया, 90 रुपये का आपका स्टार्टिंग में चला गया, 110 गया ही नहीं, सीधे 90 गया, तो आप दूसरी अपॉर्चुनिटी का वेट करोगे। अगर आपको एक दिन में 2 बार भी एसएल चले गए ना, तो आपको सिंपल क्या करना है, अपना ट्रेडिंग बंद कर देनी है। आपको लॉस होगा अराउंड 500 रुपीज़ का, और 50,000 में 500 है मात्र 1% का रिस्क, ठीक है। ये मैं हमेशा करता हूँ और मैं प्रॉफिट में ही रहता हूँ, आपको भी करना है। और आपका एसएल जाएगा ना, उस एसएल से आप 500 रुपये का आपने रिस्क लिया है, उस एसएल से आपको लगभग आगे चल के आप अपनी गलती जब समझोगे कि क्यों गलती हुई, क्या गलती हुई, आप ये सारी चीज़ें पहचानोगे, तब आपको पता चलेगा। आपको इस 500 रुपये से अगली बार आप ऐसी जगह पे ट्रेड लोगे ना, तो आप और ज़्यादा कमा पाओगे। आप सही जगह पे जब ट्रेड लोगे, तो आपको ये रिस्क लेना पड़ेगा। माना आपका टारगेट गया, ठीक है, आपका टारगेट गया 120 रुपये का, तो आपने एक ही ट्रेड में 1000 रुपीज़ कमाए, और आपके 2 दिन के, एक दिन के 2 ट्रेड के सारे लॉस एक ही ट्रेड में सारे रिकवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको पहले तो अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाना है कि हाँ मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ। उससे पहले आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। जब तक आप में कॉन्फिडेंस ना आए कि मैं प्रॉफिट नहीं कर सकता, जब तक आप अपने आप को 2 से 3 महीने प्रॉफिट में ना देखें, तब तक आपको फंड नहीं बढ़ाना है, आपको लॉट नहीं बढ़ाने। माना जब आपको 2-3 महीने लगातार एक लॉट में प्रॉफिट आने लगा अच्छा सा,
आप आराम से 20-30% निकालने लगे, तब आप फंड बढ़ाओगे और तब आप बहुत आगे निकलोगे, समझ रहे हो ना। मैंने भी जब फंड बढ़ाया था, आज मेरे को बहुत पैसा मिल सकता है मैं चाहूँ, बट मैं किसी से पैसा लेता नहीं हूँ, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में हेल्प ली थी, अब नहीं लेता। तो आपको ये करना है, पहले तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा ही मेंटेन करके रखना है। इस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी है अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमेशा करनी है, जब भी आपका 110 पे ऐसे लाए 100 पे ही ट्रेड कर लो, ठीक है। अब आपको लग रहा है मार्केट और ऊपर जाएगी तो 120 का टारगेट हटा दो। मैं तो कई बार करता हूँ, मैं तो 10 रुपये का ऐसे लगाता हूँ, 50 पॉइंट खाता हूँ। ये मेरी आदत है, जब मैं आता हूँ ना प्रॉफिट करने तो मैं अच्छे से प्रॉफिट लेके जाता हूँ, बट मैं कभी लॉस में अपना रूल कभी भी चेंज नहीं करता। ये मैंने स्टार्टिंग में करा था, मैंने 2-2.5 लाख रुपए का लॉस ले लिया, तो मुझे समझ में आ गया कि ये गलती तो मैं दोबारा कभी नहीं करने वाला भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। लॉस मैं जब ट्रेड लेता हूँ ना तो मैं मन बना के आता हूँ, मैंने 10 रुपये दे दिए, 10 पॉइंट का लॉस ले लिया है। मैं हमेशा मैं सोचता हूँ कि मेरे को लॉस हो चुका है, तो मैं आराम से प्रॉफिट में ना आराम से बैठता हूँ चिल होकर। एक लॉट आपकी साइकोलॉजी भी बिल्कुल बेकार नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूँ। आप इतने अच्छे डिसीजन लोगे, आप अपने आप पे प्राउड करोगे जब आपका टारगेट जाएगा ना, इतना अच्छा दिल में लगता है ना। इतना तो कोई लड़की भी हाँ कर दे तो भी अच्छा नहीं लगता जितना टारगेट जाने पे अच्छा लगता है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि आपको समझना है ट्रेडिंग में रिस्क मैनेज करके चलना है अपना, और इस तरीके से आपको रिस्क करना है। माना आपके पास 2 लाख रुपए है, आप ऑप्शन सेलिंग बिल्कुल नहीं करोगे। आप हमें देख के सोचते हो कि सर मैं ऑप्शन सेलिंग कर लेता हूँ, सर हम भी ऑप्शन सेलिंग करते हैं। गाइस, हम जरूरी नहीं है ऑप्शन सेलिंग करना, आपके पास फंड नहीं है आप ऑप्शन बाइंग करो। बस ध्यान रखना है कि आपको साइडवेज मार्केट में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेनी है, आपको ट्रेड लेनी है ट्रेंडी मार्केट में। आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझना है, आपको मार्केट में प्राइस एक्शन समझना है, आपको पहले से पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे एक एक ट्रेड डालनी है। हम अपना एनालिसिस भी डालेंगे, आप एनालिसिस पे भी ट्रेड करना, आपको ज़्यादा प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। हम ये भी करेंगे आपके लिए बिल्कुल, बट आपको अपना रिस्क मेंटेन करके रखना है। आप मैं बता रहा हूँ 1 साल बाद मैंने माना आपको 6 महीने तक लॉस हुआ, ठीक है। 6 महीने में जो आपने एक लॉट में लॉस लिया है ना, वो इतना एक्सपीरियंस दिला देगा ना कि अगले 2 महीने में आप लॉट बढ़ाकर सारा का सारा लॉस रिकवर कर सकते हो अगले 2 महीने में ही। बट आपको 6 महीने तक सिर्फ एक लॉट में ट्रेड करनी है गाइस। 6 महीने में जब तक या तो 6 महीने या तो 3 महीने लगातार आपको एक लॉट में प्रॉफिट आ जाए, तब तक आपको एक लॉट में ही ट्रेड करनी है। अपने दिल में बांध लो बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, मैं अपने रूल की वजह से पहुँचा हूँ, सिर्फ और सिर्फ यही रूल थे जो मैंने हमेशा फॉलो करे हैं। आपको भी ऐसे करना है अगर आपको आगे बढ़ना है तो, ठीक है। अब आप ये करोगे, फिर आपको 3 महीने जब हो गया फंड प्रॉफिट अच्छा, आप दो क्या 3 लॉट में करने लगना। मैं तो बोल रहा हूँ सीधे 3 गुना लॉट करना और 3 लॉट में ट्रेड करना। आप जो 500 रुपये एक दिन का कमा रहे थे, आप कमाओगे 1500 रुपये एक दिन का, 1500 के हिसाब से, ठीक है। और जितने ज़्यादा टारगेट हिट होंगे आप फिर धीरे धीरे करके बढ़ाते चले जाना। आप 1 साल में इतने ऊपर पहुंच जाओगे ना, इतने अच्छे लॉट करने लगोगे, आपकी साइकोलॉजी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप तब माने जाओगे प्रोफेशनल ट्रेडर। आप स्टार्टिंग में जब नौसिखिया आए हो, आप 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट 5 लॉट उठा रहे हो, वो आपकी गलती है। आपका ट्रेडिंग अकाउंट ज़ीरो होने वाला है क्योंकि आप एक अच्छा प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे। जो 95% ट्रेडर गलती करते हैं, आप वही गलती कर रहे हो। आपको जो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आप अपनी बुक पे भी लिख सकते हो ये सारी चीज़ें कि मैंने जो जो रूल्स बताए हैं इस तरीके से आप काम करो। अगर आपको प्रॉफिट ना हो तो आप बताना, आपकी साइकोलॉजी अच्छी ना हो, आपको टारगेट में जाने तक वेट नहीं होता ना, जो होता है कि नहीं निकाल देता हूँ, आप टारगेट से पहले बुक कर लेते हो। ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी जब आप कम क्वांटिटी में ट्रेड करोगे और इस तरीके से आपको रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करोगे तो आपको ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसी साइकोलॉजी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। फंड मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपका एक्सपीरियंस, आपकी साइकोलॉजी। मैंने हर बार हर वीडियो में ये चीज़ बताई है। और जहाँ एनालिसिस की बात है, हम अपना एनालिसिस भी डालेंगे आपके लिए, एक दिन पहले डालेंगे, ठीक है, ताकि आपको 2 ट्रेड तो बता के जाएंगे कि इस जगह पे ट्रेड लेना, ताकि आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो। और ऑप्शन बाइंग में कभी भी ना, हम एज ए ऑप्शन स्ट्रेडल जो मैं हेज करता हूँ उसमें मैं ओवर ट्रेड कर सकता हूँ, ज़्यादा नहीं बट हाँ कर सकता हूँ। ज़्यादा ओवर ट्रेड तो हर चीज़ में बेकार है, बट ऑप्शन में हेजिंग में एडजस्टमेंट में ओवर ट्रेड हो जाती है। बट ऑप्शन बायर्स को तो बिल्कुल भी ओवर ट्रेड नहीं करनी है गाइस, बिल्कुल भी नहीं। ओवर ट्रेड बिल्कुल बेकार है। एक दिन में 2 ट्रेड लो,
चिल करके चार्ट को देखो, चार्ट को वॉच करो, चार्ट को, मार्केट को एनालाइज करो, ताकि आप मार्केट को समझो। आप जब 6 महीने तक चार्ट को देखते रहोगे ना, तो आप अपने आप ही अपॉर्चुनिटी समझ जाओगे कि कहाँ पे आपको ट्रेड लेनी है, कहाँ से एग्जिट होना है, कहाँ ऐसे लगाना ज़्यादा जरूरी है। हमेशा देखो स्विंग्स पे ट्रेड लो, स्विंग पे ऐसे रख के अपोजिट साइड में ट्रेड लो, ऐसी ट्रेड लो। हमेशा मार्केट ऊपर गई है और फिर नीचे आ गई और दोबारा से ऊपर यहीं पे ही आ रही है, तो यहीं पे ही थोड़ा सा ऊपर ऐसे लगा के प्राइस एक्शन देखकर नीचे के लिए ट्रेड लो। इसे बोलते हैं काउंटर ट्रेड या प्राइस एक्शन ट्रेड भी बोलते हैं। प्राइस एक्शन एक और बार फॉलो होता है। तो इस तरीके से ब्रेकआउट जल्दी मानो ना। ब्रेकआउट जब माना जाता है कि मार्केट इसको ना 10-15 मिनट की कैंडल ने इसके ऊपर, ये जो ट्रेड लाइन है इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे दे, तब होता है ब्रेकआउट। उससे पहले तो आप ब्रेकआउट मानो ही मत। 5 मिनट की कैंडल अगर नीचे ही विग बना के आ गई तो आप काउंटर ट्रेड लो, बहुत अच्छी ट्रेड होती है। ठीक है गाइस, और एनालिसिस की भी वीडियो डालेंगे और आपको ऑप्शन बाइंग किस तरीके से करनी है वो आप जान लो। इसी तरीके से करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये रूल आपको फॉलो करने हैं। आपको ऑप्शन सेलिंग में जाने की कोई जरूरत नहीं। आपके पास 50,000 रुपये का फंड है, ये भी बहुत है, आप इससे भी बहुत अच्छा कमा लोगे। आप 1-2 साल प्रोसेस को टाइम दो, आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं अब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा चार्ट एनालिसिस पे, चार्ट को कैसे एनालाइज करते हैं, मार्केट के स्ट्रक्चर, साइडवेज, ट्रेंडिंग कैसे पहचानते हैं मार्केट को, इन सब पे वीडियो लाऊंगा। तो कमेंट में प्लीज़ अच्छे से कमेंट कर दो, जो भी आपको जानना हो वो भी आप पूछ सकते हो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइस। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।